में हम आपको एक एक करके बताएंगे कि अभी तक कैसे पता चल पा रहा है कि उमेशपाल हत्याकांड कैसे की गई। पहले कोडवर्ड के बारे में पता चलता है कि कैसे ये लोग एप्पल आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ये फेस टाइम पे बात करते हैं जिससे किसी को पता न चल सके। अतीक के घर से एक ऐसी डायरी की बरामदगी हुई जिस डायरी से ये राज खुला कि क्या प्लानिंग थी और क्या साजिश थी। यही वजह है कि पूरी प्लानिंग फेल तो नहीं हुई, लेकिन अब उसके पूरे परिवार की बर्बादी की कहानी लिखी जा चुकी है। यानी एक एक परिवार का जो सदस्य है या तो सलाखों के पीछे है या फिर भागा भागा फिर रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, वो बड़ी खबर है उस जगह की, उस होटल की जहां पे 3 हमलावर यानी अतीक और अशरफ को मारने वाले जो हमलावर रुके हुए थे, उसी होटल में पीडीए की टीम गई और वहां पे जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि नगर निगम के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है और तब उसका निर्माण हुआ है। जांच प्रक्रिया के अंदर ही वो होटल भी आता है तो बार बार टीमें वहां पे पहुंचती है और इस वक्त जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि 3 हमलावर, 3 शूटर्स जहां रुके थे अतीक और अशरफ को मारने वाले, कल देर रात वहां भी टीम पहुंचती है और वहां भी जांच पड़ताल की जाती है। तमाम नियमों की अनदेखी की गई है। अब होटल प्रशासन पे क्या एक्शन हो सकता है इसका हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आयशा नूरी सरेंडर करना चाहती है लेकिन पेच कहां फंसा है? पेच कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। कोर्ट में आज इस मसले पर फिर से वहां पे सुनवाई होनी है। आयशा नूरी किसकी बहन है? अतीक की बहन है। अखलाक और आयशा नूरी के घर पे ही गुड्डू मुस्लिम देखा गया था, उसके बाद से आरोपियों की लिस्ट में उसका भी नाम मेंशन किया गया। आयशा नूरी सरेंडर करना चाहती है, पुलिस को जवाब दाखिल करना है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है सरेंडर करने का, उसको लेकर एक बार फिर कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आयशा नूरी से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। आयशा नूरी भी इस वक्त गिरफ्त में नहीं है। लॉलेश सलाखों के पीछे प्रतापगढ़ जेल में है। एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर चुकी है लेकिन कौन उसके फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा है, वो आखिर कौन शख्स है जो उसके फेसबुक आईडी का, ये 2 दिन से ऐसी चर्चा चल रही है क्योंकि लॉलेश का जो फेसबुक आईडी है सिर्फ वहां पे फोटोग्राफ नहीं चेंज हो रहा है बल्कि और भी तमाम ऐसी गतिविधियां हो रही है जिससे शक गहरा रहे कि जिस मास्टरमाइंड के बारे में, जिस साजिशकर्ता के बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश करी थी, कहीं ये वही तो नहीं है। अब हम एक बार फिर लौटेंगे गुड्डू के ऊपर। गुड्डू ने जो जाल बिछाया अपनी फरारी को लेकर, जो अंतर्राज्यीय गिरोह का उसने सहारा लिया, वो कैसे उसको कदम कदम पे मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन एसटीएफ की टीम क्या करी? एसटीएफ की टीम ने वो कदम उठाया है जिससे बहुत जल्द गुड्डू गिरफ्त में होगा, चाहे वो जितना भी चकमा दे पुलिस को। अतीक गैंग का सबसे खूंखार गुड्डू मुस्लिम, वो गुड्डू मुस्लिम जिसकी गुत्थी पुलिस सुलझाने में जुटी है लेकिन वो सुलझने की बजाय हर दिन उलझती ही जा रही है। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाता है? कैसे वो हर बार चकमा देने में कामयाब हो जाता है? मतलब ऐसी ट्रेनिंग कि पुलिस उसके करीब पहुंचकर भी हाथ मलती रह जाती है। इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में न्यूज़ 18 उसके घर पहुंचा तो उसकी बहन ने चौंकाने वाली जानकारी दी। गुड्डू बचपन से ही अपराधी था। बचपन में बदमाशी करता था, पापा कुष्ठ रोग के मरीज थे। गुड्डू से परिवार भी खौफ में। ऐसे लोग से सब डरते हैं। सुना आपने, गुड्डू के लिए ये शब्द, ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि उसकी बहन नसीम बानो के हैं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे गुड्डू मुस्लिम का असली नाम मोहम्मद मुस्लिम है, जो गुनाहों की दुनिया में आने के बाद गुड्डू मुस्लिम हो गया। उसे ना घर की फिक्र थी और ना ही अपने परिवार की। ऐसा बेदर्द जो एक बार घर से निकला तो फिर लौट कर कभी नहीं आया। खुद उसकी बहन ने ये हिला देने वाली सच्चाई बताई। वो 13 साल का था तब से निकला है। कहीं भी आप दरियाफ्त कर लीजिए, शादी में, गांव में, घूम के आप कहीं भी दरियाफ्त करिए, कभी कोई संपर्क नहीं। मम्मी पापा खत्म हुए, कभी सर पे हाथ नहीं फेरे तो मिलने क्या आएंगे। यूपी के सुल्तानपुर का रहने वाला गुड्डू जब 6 साल का था तभी उसके मामा गुड्डू के परिवार को लेकर प्रयागराज चले गए थे और वहीं एक मकान में रहने लगे। उसकी बहन ने बताया कि गुड्डू बचपन से ही बदमाश था, जो धीरे धीरे जराइम की दुनिया की ओर कदम बढ़ाने लगा। ऐसे में पुलिस भी कई बार उसकी पूछताछ करने घर तक पहुंच गई, जिससे परिवार परेशान हो उठा तो गुड्डू के घर वालों ने संपत्ति से ही बेदखल कर दिया। बचपन में बदमाशी करता था, पापा कुष्ठ रोग के मरीज थे। नहीं, पुलिस आई तभी पता पुलिस आती थी ना उसकी खोजबीन के लिए, तभी। नहीं ये ऐसे लोग से सब डरते हैं।
अपराध से गहरा नाता होने की वजह से वो धीरे धीरे माफिया सरगना अतीक अहमद के संपर्क में आया और फिर उसका शूटर बनकर चकिया इलाके में रहने लगा। वहां उसके संपर्क अतीक के बेटे असद, शूटर गोलाम, साबिर, अरमान, अरबाज और उस्मान समेत कई बदनाम गुर्गों से हुए। से गुड्डू अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया और उसके अपराधों की फहरिस्त लंबी होती चली गई, इतनी लंबी कि प्रयागराज के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो गए। केस दर्ज होते चले गए और गुड्डू बमबाज पुलिस के रेडार पर आ गया तो उसने खुद को बचाने के लिए कई ठिकाने बना लिए। इनमें यूपी के प्रयागराज, सुल्तानपुर, वाराणसी और मुजफ्फरनगर के अलावा हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाके थे जहां वो छिपने के लिए पहुंचता रहता था। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सेक्युलर पार्टी का नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। They will ban Bajrang Dal, but why they have not banned PFI? Why Sidarama government has released 157 PFI workers? Why he has withdrawn case against PFI? Why you are doing alliance in Kerala with the Muslim League? So today the Congress manifesto, what has been released, looks like a manifesto of Muslim League government, of a probable Muslim League government. It doesn't look like a manifesto of a secular party. की कोशिश में है, लेकिन रूस का दावा है कि उसके इस हमले से लुहांस्क में ज़ेलेंस्की की सेना की कमर टूट गई। और लुहांस्क के साथ रूस ने उसके पड़ोसी डोनेस्क प्रांत पर भी ड्रोन अटैक कर दिया। यूक्रेन में सबसे भयानक जंग डोनेस्क में ही छिड़ी है, लेकिन बीते 14 महीनों से युद्ध किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिख रहा। रूस वहां तगड़ा वार करता है तो यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर डालता है। और इस बार भी सामने आई तस्वीरों में डोनेस्क रूस का शिकार नजर आया। वहां एक मकान ड्रोन अटैक में पूरी तरह बर्बाद दिखा। यूक्रेन और रूस की जंग पिछले साल शुरू हुई, लेकिन पूर्वी यूक्रेन का डोनेस्क वो प्रांत है जो बीते 9 साल से युद्ध में उलझा पड़ा है। डोनेस्क प्रांत रूस की सीमा से लगता है और 2014 से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है। यूक्रेन पर जंग छेड़ने से पहले पुतिन ने डोनेस्क को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी, पर पिछले साल तो पुतिन ने वहां रेफरेंडम करवाकर उसे रूस का हिस्सा ही घोषित कर दिया। रूस को पूरे के पूरे डोनेस्क पर कब्जा करना है और यूक्रेन भी हथियार डालने को तैयार नहीं। इस वजह से पुतिन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों के साथ उसके सैन्य ठिकानों को भी तबाह करने में जुटे हैं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए, जिसमें ज़ेलेंस्की के कई सैनिक मारे गए। पुतिन की सेना ने यह हमला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टोर्नेडो से किया, जिससे पलक झपकते ही यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इस हमले का एक वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टोर्नेडो जी एक के बाद एक कई रॉकेट दागता दिखाई दिया। रूसी सेना के इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज 200 किलोमीटर है। दावा है कि रूसी सेना ने यह हमला यूक्रेन